प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी उम्र के हिसाब से होने वाला घुटनों का या कूल्हों का घिसाव, ये हम नहीं रोक सकते। यदि आप जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो एक पर्टिकुलर उम्र में आपको ये बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे हम उम्र का बढ़ना नहीं रोक सकते, बालों का सफेद होना नहीं रोक सकते या चश्मा लगना या नजर कमजोर होना नहीं रोक सकते, उसी प्रकार हम घुटनों का घिसाव होना नहीं रोक सकते। लेकिन सभी का घुटने का घिसाव इस प्रमाण में नहीं होता या इतना अधिक नहीं होता कि आपको कोई ऑपरेशन करना पड़े। तो उम्र के हिसाब से होने वाला जो घुटनों का या कूल्हों का घिसाव है, वो थोड़े बहुत प्रमाण में हम सबको होगा। लेकिन अगर आप कम उम्र में प्रिकॉशंस लेना चाहते हैं कि आपको बढ़ती उम्र के बाद भी तकलीफ नहीं हो, तो वो प्रिकॉशंस हम या सावधानियां हम बरत सकते हैं। सबसे पहले हमको पैदल बहुत चलना चाहिए। तो यदि आपको घुटनों की समस्या नहीं है और आप चाहते हैं कि भविष्य में भी नहीं हो, तो आप बहुत पैदल चलिए। रोज कम से कम 6 किलोमीटर या 8 किलोमीटर पैदल चलना हम सबके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। वॉकिंग, साइकिलिंग या स्विमिंग हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, आपके घुटनों के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा आपका बॉडी वेट के ऊपर आप नजर रखें। हमारा बॉडी मास इंडेक्स एक तरीका है कि जिसको हम मॉनिटर कर सकते हैं, जिसके द्वारा हमको पता चले कि हमारे ऊंचाई के अनुपात में हमारा वजन कितना होना चाहिए। एक सादा आपको एक तरीका बताता हूँ। बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए आप या तो ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं या तो एक सिंपल तरीका आपको बताता हूँ। अपनी आप हाइट गिनिए सेंटीमीटर्स में। हाइट इन सेंटीमीटर्स -100 जो भी नंबर आएगा वो आपके लिए आइडियल बॉडी वेट है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपकी ऊंचाई 170 सेंटीमीटर है और आपको आपका आइडियल बॉडी वेट जानना है, तो 170 सेंटीमीटर्स -100 इज इक्वल टू 70। तो आपका बॉडी वेट 70 के आसपास होना चाहिए। एग्जैक्ट 70 नहीं हो तो भी चलेगा, 65 to 75 के बीच में होना चाहिए, लेकिन इससे अधिक नहीं हो। तो यदि आपका वजन ज्यादा है तो भी कम करिए, तो आपके घुटनों पे लोड नहीं आएगा। इसके अलावा हरी सब्जी, ताजे फल आप नियमित रूप से खा सकते हैं। इनमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ होते हैं जो कि घुटने में होने वाले नुकसान से आपको रोकते हैं। यदि आप नॉन वेजिटेरियन भोजन खा सकते हैं, तो सी फूड में भी बहुत अधिक प्रमाण में एंटीऑक्सीडेंट्स देखे गए हैं। और ऐसे देखा गया है कि कुछ लोग जो अधिक मात्रा में सी फूड्स का सेवन करते हैं, उनके घुटनों में भी बहुत अधिक समय तक घिसाव नहीं होता। ऐसे में आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स या ग्लूकोसामिन या कॉन्ड्राइटिन ऐसे कोई जॉइंट प्रिजर्विंग न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स का भी सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्पोर्ट्स इंजुरीज को टालेंगे और एक्सीडेंट्स को टालेंगे। अगर आपके घुटनों के आसपास चोट नहीं लगती, आपको इंजुरीज नहीं होती, लिगामेंट्स रप्चर नहीं होते, तो भी आपके घुटने बहुत अधिक समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण विषय पे मुझे एक चर्चा करनी चाहिए। यदि आप शराब का सेवन करते हैं, तो आपके कूल्हों में एवास्कुलर नेक्रोसिस नाम की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो शराब का सेवन नहीं करेंगे तो आपके घुटनों का स्वास्थ्य अधिक समय तक टिकाने में आपको बहुत अधिक सहायता होगी।